विजय तिलक। नमस्कार, एबीपी गंगा पर आप पंचायत चुनावों की अभूतपूर्व कवरेज देख रहे हैं। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और सुबह से एक एक अपडेट आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी स्नेहलता भी जुड़ गए हैं। स्नेहलता, आपके पास बड़ी खबर है। स्नेहलता। बिल्कुल राजीव, इस वक्त हम सल्ट के समर पर भी नजर बनाए हुए हैं, जहां पर इस उपचुनाव को यह देखा जा रहा था कि लिटमस टेस्ट का काम करेगा, 2022 के इंडिकेशन देगा। और अभी जो है वो इशारे मिल रहे हैं महेश जीना, और ये तमाम चीजें जो बड़ी खबर है हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो सल्ट के समर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इसके अलावा पूरे देश में 5 राज्यों पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, ये भी हम आप तक पहुंचाएं। और टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं राजीव की किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सल्ट पर स्पेसिफिकली अगर आप बात करेंगे तो विधानसभा उपचुनाव में दूसरे राउंड की बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। यहां सिंपैथी वोटिंग काम कर रही है राजीव। साफ तौर पे बीजेपी के महेश जीना को 800 वोटों की बढ़त मिली हुई है, आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के गंगा पंचोली दूसरे राउंड की वोटिंग पर दूसरे नंबर पर। तो सल्ट उपचुनाव और वहां पर काउंटिंग से आती चीजें, जहां सिंपैथी वोटिंग यानी ये माना जा रहा है महेश जीना का आगे आना इस वक्त यही दिखा रहा है। इसके अलावा गंगा पंचोली 800 वोटों से पीछे हैं। ये दूसरे राउंड की वोटिंग पे दूसरे नंबर पर गंगा पंचोली नजर आ रहे हैं। 2 राउंड की वोटिंग काउंटिंग हो चुकी है। इस काउंटिंग में ये साफ हुआ है, अभी दूसरे नंबर पर गंगा पंचोली और महेश जीना 800 वोटों से आगे हैं। सल्ट उपचुनाव की ये गणनाएं आपके सामने हैं, जहां पर देखिए दूसरे राउंड में महेश जीना 800 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं। गंगा पंचोली दूसरे राउंड की वोटिंग काउंटिंग में यहां 800 वोटों से पीछे हैं। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव के दूसरे राउंड की मतगणना, और यहां से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी प्रत्याशी आगे और वोटों की संख्या भी काफी ज्यादा, 800 वोट महेश जीना इससे आगे चल रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल देखिए राजीव, यहां पर साम दाम दंड भेद वाली भी स्थिति रही है। सल्ट के समर को जीतने के लिए सारे स्टार प्रचारक लगाए गए थे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां पर यह मानकर देखा जा रहा था कि क्या आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले विधानसभा की, उसको सल्ट से जांचा जा सकता है, भापा जा सकता है। लेकिन यहां सल्ट के लोगों ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया है, अपनी भावनाओं के साथ गए हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो गणनाएं हो रही हैं कम से कम वही बता रही हैं। रवि कैतुरा का रुख करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रवि, चीजें बीजेपी के पक्ष में होती जाती नजर आ रही हैं, जबकि दमखम देखा जाए तो सल्ट के लिए दोनों पार्टियों ने खूब लगाया है। निश्चित तौर पर स्नेहलता, इसे निष्कर्ष के तौर पर तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि पहले चक्र में हमने देखा कि 600 वोटों से आगे महेश जीना थे, और अब जब दूसरे चक्र की मतगणना समाप्त हो गई है तो करीब अब उन्होंने 200 और वोटों की बढ़त के साथ 800 वोटों से वो आगे चल रहे हैं गंगा पंचोली से। सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बाकी 5 अन्य प्रत्याशी भी हैं जिनको बहुत कम वोट मिले हैं, यानी कि मैदान में 2 ही प्रत्याशी हैं। 800 वोटों से करीब बढ़त बढ़ा दी है महेश जीना ने। हम पहले ही कह रहे थे कि सहानुभूति कार्ड इस वक्त बीजेपी के पास है, हालांकि ये बड़ी बढ़त नहीं है अभी, क्योंकि करीब अगर हम देखें तो 7000 कुछ वोटों का ही रिजल्ट आया है। 42000 कुछ वोट इस बार यहाँ पर पड़े हैं। काफी कम मतदान हुआ है, क्योंकि 96,000 वोट इस सीट पर हैं और 42000 कुछ वोट पड़े हैं, जिसमें से 18,000 कुछ पुरुष मतदाताओं ने वोट दिए हैं और 23,000 कुछ महिला मतदाताओं ने इस बार वोट दिए हैं। तो ऐसे में 800 कुछ वोटों की बढ़त के साथ महेश जीना आगे चल रहे हैं। गंगा पंचोली भी इंतजार कर रहे हैं कि जो अगले चरण में पूरी तरह से क्लियर होने की उम्मीद है। राजीव देखिए, 7000 कुछ वोटों का अभी काउंटिंग हो चुकी है, और ऐसे में 42,000 वोटों के आकलन से देखें तो मुझे लगता है कि 5 या 6 चक्र इस पर होंगे, और तीसरे चक्र की जो मतगणना है वो शुरू हो गई है और 5 या 6 चक्र होंगे। ज़्यादा वोट नहीं है, इसलिए रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि महेश जीना 800 कुछ वोटों से गंगा पंचोली से आगे चल रहे हैं। गंगा पंचोली जहाँ पर 3000 कुछ वोटों पर हैं, वहीं महेश जीना 3800 कुछ वोटों पर जो है उनको अभी तक जो मतगणना हुई है वहाँ पर हुए हैं। तीसरे चक्र की जो मतगणना है वो भी शुरू हो गई है, जिसका परिणाम अभी आएगा और उसको लेकर भी हम अपने दर्शकों को अपडेट देंगे। जी राजीव।
जी, नजर आप बनाए रखें रवि, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। तो महेश जीना जो कि इस वक्त 3890 वोट इनको कुल प्राप्त हुए हैं अब तक की काउंटिंग में, जबकि गंगा पंचोली की बात करें, बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस की तरफ से, बड़ी नेता है, कद्दावर नेता है। हालांकि इस बार जो है थोड़ी सी टूट दिखाई दी कांग्रेस में, और जो रणजीत रावत हैं जो कि इस एरिया के यानी कि सल्ट के हिस्से के, अल्मोड़ा हिस्से के बड़े चेहरा हैं, वो अपने बेटे को इस हिस्से से चुनाव लड़वाना चाहते थे कि गंगा पंचोली की बजाय उनके बेटे को चुनाव जो है टिकट दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। ऐसा हुआ नहीं, और यही वजह कि वो चुनावी कैंपेनिंग करते हुए दिखाई नहीं दे। हरीश रावत के खिलाफ जो कुछ वक्त पहले उनकी बयानबाजी देखने को मिली थी, चुनाव प्रचार करने के लिए इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका कहना था कि गंगा पंचोली और पार्टी को ऐसा लगता है कि मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरी छवि खराब है और उससे नुकसान होगा, इसलिए वो कैंपेनिंग करने भी नहीं गए। तो और अब राजीव यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि अगर ये टूट फूट ना होती और मिल के दमखम लगाया गया होता तो थोड़े अंतर होते आंकड़ों में। बिल्कुल, स्नेहा, विश्लेषक भी यही बात मानते हैं कि अगर पार्टी एक साथ लड़ती, पूरे दमखम के साथ लड़ती और सबके सब एक साथ, चाहे हरीश रावत हो, चाहे वो दूसरे रणजीत रावत हो और दूसरे नेता हो, क्योंकि हरीश रावत भी लगातार वहां पर एक्टिव थे सोशल मीडिया पर जब वो आइसोलेशन में थे, और उसके बाद खुद कैंपेनिंग करने गए भी। बिल्कुल। रवि, एक बात बताइए, महेश जीना के बारे में सिंपैथी वोट के अलावा और किस तरीके से देखा जा रहा है उनको एरिया में, इस बारे में भी अगर हम जानकारी लें तो। बिल्कुल स्नेहलता, ऐसा नहीं है कि महेश जीना जो है पहली बार राजनीति में आए हों। वो लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कई चुनाव जो है अपने भाई को यहाँ पर इस सीट पर लड़ाए हैं, उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। और महेश जीना लगातार जो है सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, हालांकि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़े। इस बार जो है बीजेपी के पास उनको लेकर यही एक चेहरा था जिसको मैदान में उतारना चाहती थी, और यही एक बड़ी वजह है क्योंकि सिंपैथी, सहानुभूति की जो हम बात कर रहे हैं वो इस बार भाजपा के पास है। हालांकि उनके पास ये भी चीजें हैं कि 4 साल में क्या काम हुए, और कांग्रेस के पास ये चीजें हैं कि जिन 4 सालों में वो खामियों को वो उन्होंने जो है जब प्रचार हुआ तो उन्होंने जनता के बीच रखी। इस बार जो फूट की आपने बात की है, निश्चित तौर पर ये जो बीच का जो अंतर माना जा रहा है, अगर कांग्रेस एकजुट होकर यहाँ पर लड़ती, क्योंकि रणजीत रावत का जिक्र हम इस वजह से बार बार कर रहे हैं क्योंकि ये चीजें स्पष्ट हैं कि वो अपने बेटे को चुनाव मैदान में लड़ाना चाहते थे। हरीश रावत ने यह भी कहा कि वो चाहे तो खुद चुनाव में उतरें और अपने बेटे को ना उतारें, और उसके बाद हरीश रावत कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी सोशल मीडिया पर गंगा पंचौली के लिए लोगों से ये अपील करते रहे कि वो गंगा पंचौली के पक्ष में वोट करें। जब वो ठीक हुए तो उसके बाद भी उन्होंने गंगा पंचौली के पक्ष में वोट करने के लोगों से लगातार अपनी जो अपील है उसको जारी रखा। महेश जीना इस बार जो है सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वो हालांकि कई वर्षों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, और इस बार बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया। बीजेपी के पास बिल्कुल रवि, कुल मिलाकर अभी अच्छी खबरें आ रही हैं। शुरुआती रुझान तो उन्हीं के फेवर में है, परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये बात के फेज में पता चल जाएगा, नजर बनाए रखें। लेकिन इस बीच में पंचायत चुनाव का एक बार फिर से रुख करते हैं। मिर्जापुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बड़ी लापरवाही, मिर्जापुर में मतगणना केंद्र पर बड़ी लापरवाही बरते जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मानो ये प्रोटोकॉल, ये गाइडलाइंस बनी ही धज्जियां उड़ाने के लिए गए हो। उत्तर प्रदेश के एक जिले में, हर एक जिले 75 के 75 जिलों से। राजीव, कमाल की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया सुनवाई के बाद कि काउंटिंग की जाए और पंचायत चुनाव को जारी रखा जाए, उस वक्त ये बड़े आदर्श तरीके से बताया गया था, प्रोटोकॉल फॉलो होगा। जरा उन तस्वीरों को देखिए, और ये एक तस्वीर नहीं है राजीव, सुबह से आप ये तस्वीरों के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं पूरे बुलेटिन में, और ये तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जगहों का नाम बदल रहा है राजीव, परिस्थिति वही दिख रही है। अब यहाँ पर वोटिंग के लिए जागरूक किया जा सकता है, जनप्रतिनिधि ये समझा सकते हैं हमको वोट दे दीजिए, लेकिन जनप्रतिनिधि और तमाम प्रशासन के लोग ये इन्हें समझा ही नहीं पाए कि कोरोना का संक्रमण किसी के कंट्रोल में नहीं है। इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बिल्कुल, और यही दिखाई भी दे रहा है कि ये चरमराई हुई व्यवस्था ही है, क्योंकि व्यवस्था को संभालने वाले जो लोग हैं, जो व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, वो तो दफ्तरों में बैठे हैं, जिनको इस वक्त धरातल पर होना चाहिए। तो उन्होंने इन कर्मचारियों को लगाया। देखिए, पुलिस वाले हैं जो रोकने का प्रयास करें, लेकिन भीड़ देखिए, भीड़ इतने गुस्से में है शायद, या भीतर जाने के लिए इतनी उतावली है कि पुलिस कर्मियों को कर दिया साइड और खुद चले गए भीतर, बस गमछा लगाया हुआ। यहाँ पे समझ नहीं रहे हैं कि हम जिए या मरे, ये चुनाव तो अस्मिता का सवाल है, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि अपने घर जाएंगे, इनके घर में छोटे बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, महिलाएं होंगी, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इनकी इस आज नासमझी की सारा खामियाजा हो सकता है कि वो भुगते। इनको अपनी जान की फिक्र नहीं है। ठीक है, आप शहीद होना चाहते हैं, लेकिन आपके घर में बच्चे होंगे,
आपके घर में महिलाएं होंगी, आपके घर में सेंसिटिव लोग होंगे, आप यहाँ से भीड़ में से जाएंगे और उसी घर में रहेंगे। उनकी क्या गलती है? उनको क्या लेना देना है पंचायत चुनाव से? उन्होंने वोट दिया और शांति से घर में बैठे हैं, लेकिन इनके उतावलेपन में वो भी हॉस्पिटल पहुंचे, और नसीब होगा कि नहीं हॉस्पिटल ये कोई नहीं जानता है। मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो स्नेहा इसकी उम्मीद शून्य है कि अगर इनमें से कोई एक भी संक्रमित होता, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक भी संक्रमित होता है तो उसको बेड मिल जाए। यहाँ एक एक व्यक्ति जो अस्पताल तक पहुंच रहा है वो अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहा है, क्योंकि भीतर अस्पताल में जगह नहीं है। अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ी जहां पर जाने माने कार्डियो सर्जन है, बहुत पुराने समय से, नारायणा ग्रुप देख रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी बता दे रही हूं, उनके पास डॉक्टर से ज्यादा बड़ी बात तो नहीं किसी के पास होगी। उन्होंने ये खुलासा किया है कि 5 लाख आईसीयू तक चाहिए हो सकते हैं अगर ऐसे रहा तो, और हमारे पास 80,000 है, 80,000 ना मेडिकल स्टाफ। अब इन लोगों को क्या चाहिए? बिल्कुल, तो स्थितियां खराब हैं और सल्ट उपचुनाव से जुड़ी हुई भी लगातार हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तीसरे राउंड के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी आ गए हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। 2 राउंड पूरे हो चुके थे और तीसरे राउंड में भी आपको बता दें बीजेपी के प्रत्याशी महेश जीना आ गए और 5,366 वोट उनको मिले। कांग्रेस की प्रत्याशी गंगा पंचोली को 4,111 वोट मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि अब बढ़त थोड़ी सी और बढ़ गई है, और अब बढ़त 1,000 के पार जा चुकी है। 1,000 वोटों से ज्यादा का अब फासला है महेश जीना और गंगा पंचोली के बीच में। इस वक्त सल्ट विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, दरअसल पंचायत चुनाव के जो रुझान है उनको आने में वक्त लगेगा, क्योंकि वहां पर बैलेट बॉक्स खुल रहे हैं, उनका बंधना खुलना उनको देखा जाना। लेकिन दूसरी तरफ सल्ट विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई जो पिक्चर है, जो शुरुआती रुझान है, वो ये दर्शाते हैं कि बीजेपी शायद जीत की ओर आगे बढ़ रही है। रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, तीसरे फेज में भी महेश जीना और फासला थोड़ा सा और बढ़ाते हुए। जी बिल्कुल, देखिए महेश जीना एक बार फिर से करीब 400 वोटों से उन्होंने और ज़्यादा बढ़त ले ली है, और अब जो वोटों का आंकड़ा है वो गंगा पंचोली से करीब 1200 वो ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में एक बड़ी बढ़त है, क्योंकि हम पहले राउंड में हमने दिखाया था कि 600 वोटों से वो आगे थे, दूसरे राउंड में उन्होंने 200 वोटों की और बढ़त ली, 800 वोटों से वो आगे रहे, और इस बार करीब अब लगभग 1200 वोटों से वो आगे हैं। और ऐसे में लगातार जो है महेश जीना लगातार जो है, जिनको अगर जो भी राउंड आगे संपन्न होते चले जा रहे हैं उनमें वो आगे बढ़त बनाते जा रहे हैं, और करीब अब चौथे राउंड की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, जिसके रुझान भी बहुत जल्दी आएंगे, उसको हम अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल गंगा पंचोली अभी करीब 4100 वोटों पर हैं, और वहीं महेश जीना 5,300 कुछ वोट जो है उनको अभी तक टोटल पड़े हैं। जी रवि, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो महेश जीना इस वक्त आगे चल रहे हैं और तीसरे फेज में भी लीड उन्होंने बरकरार की है, और कुछ और उसमें इजाफा करते हुए 400 अंक और जोड़ लिए हैं। करीब 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं तीसरे राउंड में। हालांकि इस बीच में एक बड़ी खबर आपको दे दें, नोटा को सबसे ज्यादा मिले हैं यहां पर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग है राजीव। बिल्कुल, एक तो पहली चीज देखिए, सल्ट के लोगों का मूड देखिए राजीव। पहली चीज की इतना कम वोटिंग परसेंटेज रहा, 46,000 वोट पड़े, रवि ने बताया, जबकि 70 के करीब कुल आंकड़े बनते हैं। उसमें भी लोगों ने नोटा को इतना सेलेक्ट किया है। लोगों का मूड क्या कहता है, इससे क्या अंदाजा निकाला जाए? यहाँ पर राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो वोटिंग परसेंटेज पहले ही बहुत कम था, उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और अब जो जानकारी मिल रही है उसमें नोटा सबसे आगे है। रवि कंतुरा हमारे साथ बने हुए। रवि, अब ये क्या दर्शाता है कि न महेश जीना में इंटरेस्टेड थे, यानी न बीजेपी में इंटरेस्टेड, न कांग्रेस में इंटरेस्टेड, यानी कि दोनों ही प्रत्याशियों को कुल मिलाकर ज्यादा लोगों ने नकारा है। जी बिल्कुल, यह गौर करने वाली बात है, क्योंकि 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में 2 प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी, तो लगातार बीजेपी जिससे बढ़त बना रही है। लेकिन वहीं नोटा की बात करें तो करीब 192 वोट अभी तक नोटा को पड़े हैं। जो अन्य प्रत्याशी दलों की हम बात करें तो उनसे सबसे ज़्यादा है बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर। तो ऐसे में भी, क्योंकि ये एक अलग पहलू है, इस पर भी गौर करने वाली बात है, और सीधे सीधे से इस तौर पर भी देखा जा सकता है कि लोग इस वक्त जो है खासा नाराज़ हैं। और अगर ये बात भी की जाए, क्योंकि विकास कार्यों की बात हो या फिर तमाम और चीज़ें हों, उसको लेकर भी ये नाराज़गी है, क्योंकि नोटा सीधा सीधा नाराज़गी दर्शाता है, और किसी भी प्रत्याशी के प्रति जो है जनता इस वक्त जो है आगे नहीं आना चाहती। 192 वोट नोटा को मिल जाना अपने आप में इसी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को दर्शाता है, क्योंकि वोटिंग बहुत कम हुई है। हम जहां तक अगर ह्यूमन बिहेवियर की बात करें ना, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो वोट ही देने नहीं जाता है।
नोटा देने मेरे को ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि वही जाता है जिसे फ्रस्ट्रेशन होती है, निकलता है घर से और कहता है नहीं आप में से कोई नहीं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। और बाकी ये परसेंटेज तो बिल्कुल आप लोगों को भी अगर सहमति हो तो बताइए, वरना घर से निकलेंगे ही नहीं, वोट ही नहीं डालेंगे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। निश्चित तौर पर स्नेहलता, देखिए जहां कोरोना की वजह से इस बार वोटिंग कम हुई है या फिर ये कहें कि लोगों ने इस बार ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई इस उपचुनाव में और बहुत कम प्रतिशत जो है वोट इस वक्त जो है जो मतगणना हुई है, और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस दौरान भी अगर 192 से भी ज़्यादा वोट अगर नोटा को पड़े हैं, अभी हालांकि 3 ही चरण पूरे हुए हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि खासी नाराज़गी है उन प्रत्याशियों से जो इस वक्त मैदान में उतरे हैं। और क्योंकि नोटा को अगर वोट देने कोई व्यक्ति अगर बाहर से जा रहा है उसके बाद नोटा को वोट दे रहा है, तो ये साफ तौर पर नाराजगी रहती है। गंभीर विषय है और नीति नियंताओं को अब इस पर भी चिंतन करना चाहिए कि जहां पर नोटा ज्यादा हो उस जगह पर क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए चुनाव। इस बीच में तस्वीरें टीएमसी से, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाएं टीएमसी कार्यकर्ता नृत्य करते हुए, और इसके पीछे की वजह है टीएमसी का 200 के करीब पहुंच जाना और बीजेपी का 100 के भीतर सिमट जाना। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी दावा कर रही थी, खुद गृहमंत्री अमित शाह दावा कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की और दावा किया कि अब तो जीत रहे हैं। खेला की बात बड़ी कही गई, लेकिन यहाँ खेला तो हो गया, लेकिन खेला हुआ है टीएमसी के पक्ष में। 2 मई दीदी गई, खेला हो गए और तमाम चीजें, लेकिन अभी बंगाल की जनता का मूड तो कुछ खेला तो हो गया, लेकिन फिलहाल बीजेपी के साथ खेला हो गया और खेला किया टीएमसी ने और पश्चिम बंगाल की जनता ने। और ये देखिए, छोटी जो एक समर्थक है, टीएमसी समर्थक है शायद, और वो भी खुश हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, कोर्ट ने रोक लगाई है, चुनाव आयोग ने जब फटकार लगी उसके बाद ये रोक लगी कि जश्न उल्लास उत्साह नहीं बनेगा। फिर ये उत्साह, बच्चों को लेके बाहर आने का क्या मतलब है राजीव? बड़ी दुविधा है। देखिए पटाखे फूट रहे, बिल्कुल सही। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं पहना है, देखिए किसी ने राजीव। हालांकि ये जश्न की तस्वीरें मान सकते हैं कि ये इंटेंसिटी नहीं है जैसी अमूमन देखी जाती है, बावजूद इसके यहाँ पे मौजूद लोग मास्क तो पहन सकते थे। बिल्कुल, और चुनाव आयोग बताए कि आखिर ये तस्वीरें क्यों आ रही है, वहां का प्रशासन को भी बताना चाहिए कि ये हालात क्यों है। स्थितियां ये हैं कि जश्न मनाया जा रहा है और जश्न में भूला जा रहा है कि कोरोना की वजह से जिंदगियां खत्म हो रही हैं। आखिर ये बेफिक्री कब तक, जागेंगे कब हम? एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार पंचायत चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है। राजीव ढोंडियाल सुबह से आप तक ये लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, खबरें पहुंचा रहे हैं, और मैं स्नेहलता अब बस्ती की बड़ी खबर आप तक पहुंचाऊंगी, जहां काउंटिंग स्थल पर कोविड नियमों का उल्लंघन किस तरीके से हुआ है, ये बड़ी खबर मिल रही है। किसान इंटर कॉलेज है जहां पर काउंटिंग चल रही है, लेकिन प्रोटोकॉल दूर दूर तक नहीं है। बस्ती जिले के 14 ब्लॉक पर मतगणना हो रही है। बस्ती में 1346 एक्टिव कोरोना केस हैं। बावजूद इसके लापरवाही का आलम यह है कि यहां पर भी प्रोटोकॉल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। पास पास में, और इतने पास पास में लोग नजर आ रहे हैं कि आप देखेंगे तो डर जाएंगे। स्वास्थ्य महकमा से जुड़ा कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी ये तस्वीर देखेगा तो दहल उठेगा, क्योंकि उसे आने वाले वक्त का अंदाजा हो जाए तो वो डर के मारे परेशान। लेकिन यहां पर कोई परेशान नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल स्नेह, तस्वीरें परेशान कर देने वाली हैं, और परेशान ये बात भी करती है कि वहां पर ऐसा नहीं कि प्रशासन के नुमाइंदे नहीं, पुलिस वाले नहीं, पुलिस वाले हैं और किसी के बस की नहीं है राजीव। इतने लोगों को, ये जितने लोग खाकी दिखाई दे रहे हैं उनका रेशियो है। 3 तस्वीरें आ गई हैं, देखिए राजीव, और लगातार आप लोग सुबह से ऐसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार ब्रेकिंग यही है इस चुनाव के काउंटिंग से, जो पंचायत चुनाव की गणना से निकल के आ रही है, वो ऐसी तस्वीरें हैं जो सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि कल ही सुप्रीम कोर्ट को यह समझाया गया, बताया गया कि हम कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कराएंगे, हम नियमों को ताक पे नहीं रखेंगे, हमें प्रधान की जरूरत पड़ेगी ताकि हम कोविड को कंट्रोल कर सकें। अब यहां पर कोई प्रधान बन के भी कितने लोगों को कंट्रोल करेगा? यहां कौन सा प्रत्याशी समझदार नजर आ रहा है? यहां कौन सा उम्मीदवार? और उसने समझदारी का आलम देखिए कि हर तरफ समझदार लोगों की फौज है, और इतनी फौज है कि इतनी समझदारी है
कि कोरोना को भूल गए समझदार और लोग। बिल्कुल पता है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि हमें पंचायत चुनाव के जो सदस्य मिल जाएंगे, इससे जो गिनती के बाद विजयी सदस्य मिल जाएंगे, वो कोरोना को संभालने में मदद करेंगे। अरे वही उम्मीदवार इन्हीं में से निकलेंगे। आज इसमें से कोई उम्मीदवार, कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये समझा रहा हो कि अपने खेमे के लोगों को कि नई लाइन में लग जाओ। यही पता चल जाता है कि अगर यहाँ से प्रधान भी बन गए या सदस्य भी बन गए तो क्या कोरोना नियंत्रण करेंगे। पहले कदम में ही लोगों को झोंक दिया है। यहाँ पे कोई समझदार होता तो समझाता कि भाई तुम मेरे साथ हो तो दूर दूर रहोगे, मास्क लगाओगे, ऐसे नहीं चलोगे। लेकिन कोई समझदार दिखाई दे रहा है इस भीड़ में, और इन्हीं समझदारों में से एक समझदार आएगा जो कह रहा है कि कोरोना से बचाएगा लोगों को। कैसे बचाएगा? ऐसे निकल के। वो खुद पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव उसको पता है। यहां से अगर कोई सदस्य विजयी भी होता है तो उसको पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। हर एक जगह से केसेस हैं। तो मतगणना केंद्र पर लापरवाही की तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं। इस बीच में बागपत से जो तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखाते हैं, और ऐसे में पुलिस ने एक्शन जो लिया है वो भी आपको दिखाते हैं। लाठीचार्ज किया गया है, प्रत्याशियों को मौके से खदेड़ा गया है। तस्वीरें बड़ौद के कालिंदी कॉलेज मतगणना केंद्र की है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि ज्यादा समझदार बन रहे हैं लोग। प्रधान बनना है, किसी को अधिकारी बनना है, वहां पर पहुंचे हुए किसी तरह से पद पर कुल मिलाकर पहुंचना है, वो पद हासिल करना है, और उसके लिए अपने समर्थकों के साथ लोग पहुंच गए। देखिए लाठीचार्ज करना पड़ा। ये देखिए, ये डंडे पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि ये लोग हैं कि नियमों का पालन नहीं कर रहे। राजीव, बहुत कुछ विकल्प है क्या? जितने लोग दिख रहे हैं अनुपात नहीं बन रहा है। जितने लोग डिप्लॉय हैं व्यवस्थाओं में और जितने लोग आ गए हैं, अब क्या सही है क्या गलत, ये बहुत मुश्किल हो गया आज इन तस्वीरों को देखकर बयां करना। एक सिरा मजबूत तो दूसरा कमजोर होता जा रहा है, और मजबूत तो कुछ भी नहीं, क्योंकि समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। तमाम उम्मीदवारों से अभी भी विनती है, अगर वो दर्शक हैं, उनके घर से लोग गए हैं, तो समझाइए। आपकी समझ की परख आज इन्हीं तस्वीरों में है। बताइए अपने समर्थकों को, बोलिए कि अगर अपनी जान प्यारी है, अपने घर वालों की जान प्यारी है, तो गाइडलाइन फॉलो कीजिए। और आपका सबसे अच्छा प्रधान वही है जो आज आपको महामारी के मुंह से बचाने के लिए कम से कम ये कहे कि भैया समर्थन मिल रहा है, दूर रहो, मास्क पहन लो, हम विजयी हो या ना हो, लेकिन कोरोना हम पे नहीं जीतना चाहिए। इस तरीके से तो कोरोना ही जीतेगा। लगातार तस्वीरों पर नजर बनी हुई है, हताशा भी है, परेशानी भी है। इसी बीच वक्त एक ब्रेक का है, ले लीजिए।